तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एलियासिस की। तो एलियासिस का मतलब होता है कि आपकी टेबल या टेबल के अंदर मौजूद जो कॉलम होता है उसे टेम्परेरी नेम देना। इसी के लिए हम लोग एलियासिस का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है एज। तो एज का इस्तेमाल करके हम लोग टेबल या फिर टेबल के अंदर मौजूद जो कॉलम होता है उसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बता रहा है सेलेक्ट कॉलम नेम एज एलियास नेम फ्रॉम दिस टेबल नेम। तो इस तरीके से ये इसका सिंटेक्स बता रहा है। ठीक, और यहाँ पर डेमो डेटाबेस टेबल है, उसके बाद ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल को देख लें। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कस्टमर आईडी एज आईडी, यानी कस्टमर आईडी आपको दिखाई देगी आउटपुट में आईडी के रूप में। कस्टमर नेम जो कॉलम है, तो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ये कॉलम जो है अपने करस्पॉन्डिंग आईडी और कस्टमर नेम के कॉलम में दिखाई देंगी। और इसकी टेबल है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स टेबल तो आपको पता ही होगा, ये कस्टमर टेबल है जिसमें 91 रिकॉर्ड हैं यहाँ पर। तो ये 91 रिकॉर्ड हैं और इसमें जो कस्टमर आईडी है और कस्टमर नेम है इन्हीं को रीनेम किया गया है आपके आउटपुट में। तो इसको अगर रन कराते हैं तो आपके कस्टमर आईडी जो है आईडी के रूप में दिखाई देगा, कस्टमर नेम कस्टमर के रूप में दिखाई देगा। तो देखिए कस्टमर आईडी की जगह पे आईडी आ गई और कस्टमर नेम की जगह पर आपका कस्टमर आ गया। ठीक है, जो कि पहले कैसे था ऐसे था, कस्टमर आईडी इसकी जगह पर आ गया आईडी और जो कस्टमर नेम है इसकी जगह पर आ गया कस्टमर, क्योंकि आपने यहाँ पर रीनेम किया है। और यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आप रीनेम करना चाहते हैं और आपका जो रीनेमिंग वर्ड है वो एक वर्ड से ज़्यादा है, जैसे एक यहाँ पर है यहाँ पर, तो आपको उस वर्ड को डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा, डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखना पड़ेगा या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में रखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। जैसे कि कस्टमर नेम को आप रीनेम करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक ये, तो इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। इसको रन कराते हैं तो देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में आया, और नहीं तो आप इसकी जगह पर डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक, कॉन्टैक्ट पर्सन 3 वर्ड है, आपको 3 वर्ड हैं तब भी आप डबल कोट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया, या फिर इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हैं, तब भी आपका आउटपुट आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप सेपरेट जो वर्ड होते हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं, सिंगल वर्ड के रूप में दिखा सकते हैं, डबल कोट के अंदर रखकर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखकर। उसके बाद है कि एक से ज़्यादा जो कॉलम नेम है उनको आप सिंगल नेम में रीनेम कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट्स एन एलियास नेम एड्रेस दैट कंबाइन 4 कॉलम्स एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी एंड कंट्री। इन सभी को कंबाइन करके, ये जो कॉलम है इनको कंबाइन करके 1 2 3 4 इन सभी को कंबाइन करके ये केवल सिंगल कॉलम नेम यानी एड्रेस कॉलम के नेम के रूप में रखना चाहता है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, तो आपको इसमें प्लस का इस्तेमाल करना है और बीच में आपको जो भी आप सेपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं हर एक इस कॉलम वैल्यू के बीच में, तो वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर तो केवल गैप है, यहाँ पर कामा है, यहाँ पर भी कामा है। ठीक है, और उन सबको ऐड करना है प्लस से। जैसे इसको करके देखते हैं तो ये 4 कॉलम है कस्टमर्स टेबल में मौजूद कॉलम का एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री। ठीक, कुछ इस तरीके से है, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री, इन सभी की जगह पर सिंगल कॉलम नेम आएगा, क्या आएगा, एड्रेस आएगा, केवल एड्रेस आएगा। ठीक है, तो इन सभी को कंबाइन किया गया है, एड्रेस से रीनेम किया गया। इसको करते हैं तो देखिए इन सभी की जगह पर केवल एड्रेस आ गया। ये पहला किसकी वैल्यू है, एड्रेस की वैल्यू है, दूसरा पोस्टल कोड है, ये दूसरा पोस्टल कोड है। ठीक है, बीच में ये सेपरेटर था तो यहाँ पर ये सेपरेटर दिया गया। ठीक, और यहाँ पर गैप दिया गया है, पोस्टल कोड और सिटी के बीच में आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए मैं पाइप इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर। ठीक, तो ये भी आ जाएगा, तो ये देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से जो भी सेपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सिंगल कोड के अंदर रखकर कर सकते हैं, बाकी सभी को आपको प्लस से ऐड करना पड़ेगा। ठीक,
और ये बता रहा है कि ये MySQL DBMS में कैसे आप लिखेंगे। ये तो SQL का तरीका था, लेकिन जस्ट आपको पता है कि जो SQL में हम लोग पढ़ते हैं उसका काफ़ी सिमिलर पोर्शन हमें DBMS SQL DBMS में और दूसरे DBMS उसमें भी दिखता है। तो MySQL जो सर्वर है, MySQL है, उसमें कैसे लिखना होता है। तो इसमें आपको कॉनकैट मेथड का इस्तेमाल करना होता है, और इन सभी को कॉनकैट मेथड का इस्तेमाल करके उसके अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं हम लोग। एड्रेस है, पोस्टल कोड है, सिटी है, कंट्री है। कॉनकैट मेथड में इन सभी को डालेंगे, इसको रीनेम कर दिया एड्रेस के रूप में, तो ये सभी जो है आपको दिखाई देंगे एड्रेस के रूप में। ये भी तरीका है, ये MySQL का तरीका है, वेरी सिमिलर टू SQL। ठीक, और यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओरेकल में कैसे करते हैं, तो ओरेकल में आप इस तरीके से लिखेंगे। तो ये सबका अलग अलग तरीका होता है, लगभग सिमिलर ही है सब। उसके बाद ये बता रहा है कि जो ऑर्डर टेबल है, उस टेबल के अंदर जो कॉलम है ऑर्डर आईडी, तो इसको हम लोग एक्सेस करते हैं डॉट से करते हैं, तो पता होगा आपको, ऑर्डर स्टार्ट ऑर्डर आईडी। ठीक, और उसके बाद उसी ऑर्डर्स टेबल में जो ऑर्डर डेट है उसको सिलेक्ट करने की बात कर रहा है। ये तीनों जो है, दो ऑर्डर टेबल के कॉलम हैं और एक जो है कस्टमर टेबल का कॉलम है जिसका नाम है कस्टमर नेम। ठीक, यहाँ पर दो टेबल इस्तेमाल कर रहा है और इनको सेलेक्ट करने की बात कर रहा है। इसने यहाँ पे शर्त क्या रखी है, जो कस्टमर नेम है कस्टमर्स टेबल में उसकी वैल्यू आनी चाहिए अराउंड द हार्ट, और इसके साथ ही साथ कस्टमर्स में जो कस्टमर आईडी है वो ऑर्डर्स की जो कस्टमर आईडी है उसके सेम होनी चाहिए, दोनों एक ही जैसी होनी, दोनों एक ही होनी चाहिए। ऑर्डर्स की जो कस्टमर आईडी है और कस्टमर्स की जो कस्टमर आईडी है दोनों सेम होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली और ये वाली। ऐसी टेबल की वैल्यू को, ये जो तीन टेबल की वैल्यू हैं, दो टेबल की जो तीन वैल्यूज़ हैं, कॉलम वैल्यूज़ हैं, उनको आपको डिस्प्ले कराना है। तो ये था विदाउट एलियास। ठीक है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो अगर इसको आप रन कराते हैं तो देखिए क्या आपका आउटपुट आता है। तो ये तीन चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं, ये वैल्यूज़ आई हैं सब। अब इसी को वो बोल रहा है कि एलियास का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। तो इसने क्या काम किया है, ये जो फ्रॉम है कस्टमर्स को नाम दे दिया, तो कस्टमर्स टेबल है इसको नाम दे दिया C से, और ऑर्डर्स जो टेबल है इसको नाम दे दिया O से। उसके बाद ये यहाँ से बात कर रहा है कि जो ऑर्डर है O.order ID, इससे आपको क्या मिल जाता है, यानी कि ऑर्डर्स जिसको रिनेम किया गया O से, उसकी ऑर्डर आईडी और फिर उसकी ऑर्डर डेट, और कस्टमर को किससे रिनेम किया गया है, C से। C नाम की टेबल जो कि कस्टमर्स टेबल है उसके कस्टमर नेम को यहाँ पे लिखा गया। तो इन्हीं तीन की वैल्यू चाहिए इसे। फिर उसके बाद ये बोलता है C.कस्टमर्स नेम, यानी कि कस्टमर्स जिसे रिनेम किया गया C से, उसके अंदर जो कस्टमर नेम की वैल्यू होगी वो आनी चाहिए अराउंड द हार्ट। इसके साथ ही साथ कस्टमर्स जो टेबल है, यानी कि C टेबल है, उसके अंदर जो कस्टमर आईडी है वो O जो टेबल है यानी कि ऑर्डर्स टेबल है उसकी कस्टमर आईडी से मैच होनी चाहिए। तो बस ऊपर की चीज़ों को इसने क्या काम किया, एलियास का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसे छोटा कर दिया। ठीक, अगर कोई बहुत बड़ी इसमें वो आती है तो क्वेरी होती है तो उसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, SQL क्वेरी सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग एलियास। तो यहाँ पर यही किया गया, और इससे भी आपका सेम आउटपुट होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेम चीज़, यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक, बस उसने यहाँ पर फ्रॉम में यहाँ पर एलियास का इस्तेमाल करके छोटा कर दिया सबको। तो इससे भी आपका आउटपुट सेम आता है। ये देखिए ये आउटपुट है इसका, और इसका भी आउटपुट ये, दोनों सेम है। तो इस तरीके से होता है ये।